नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड रिवाइज पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव की सेकंड वीडियो, जिसमें हम ऐतिहासिक स्रोत को देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक वीडियो को कवर कर चुके हैं, तो आज सेकेंड वीडियो है जिसमें ऐतिहासिक स्रोत हम लोग सभी देखेंगे जो भी बुक में MCQ दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही ऑप्शन है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ये कथन सही है। जो साहित्यिक स्रोत होते हैं और जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, दोनों के कंपैरिजन में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है कि वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व अलभ्य है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का है। जातक ग्रंथ किसका है? जातक ग्रंथ भी बौद्ध का है। मिलिंद नाहो किस मिलिंद राजा और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? यह है ऑप्शन ए, नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? राजनीतिक नीतियों पर। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि द्वारा। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? जो मालविका अग्निमित्रम नाटक था उसका नायक थे अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित जो पुस्तक है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। विक्रमांक चरित के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार बिल्हण है। चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस जो है सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ये किया था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की जो पुस्तक था उसका नाम इंडिका था। क्रिया की रचना किसने की? ज्योग्राफिया। इसकी रचना की थी स्ट्रेबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। नेचुरलिस हिस्टोरिया जो है प्लिनी की पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन 23 यहाँ पे है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? इसकी रचना की थी अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में जो है फेनसांग भारत आया था। याद रखना दो क्वेश्चन। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, और फेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय आया था। कुछ 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? तो ये क्या था? पाल साम्राज्य को। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो यह था मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? जो यात्री इब्न बतूता था यह मोरक्को से आया था। 30 दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। क्वेश्चन 31 है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? यह की थी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 आई थिंक, राइट, 1861 में हुई थी। क्वेश्चन 33, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी जी को हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। क्वेश्चन 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए हैं, पहले हैं दयाराम साहनी जी और दूसरे हैं रखालदास आर डी बनर्जी।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो यह थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? यह सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। एशिया माइनर स्थित बोगाजकुई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में है। प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में है। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक व अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए हैं सरेकुना से। सरेकुना कांधार से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक व अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के मनसेरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसमें किया गया है खरोष्टी लिपि का प्रयोग। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि ही दाईं से बाईं लिखी जाती है। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कालीन नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। सर्वप्रथम भारत में विशिष्ट संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया था शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीन नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? जो काव्य शैली है उसका प्राचीन नमूना रुद्रदामन के अभिलेखों में ही मिलता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? यह किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? यह है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो यह कवि था समुद्रगुप्त के। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो यह हुआ था चतुर्थ सदी में। क्वेश्चन 53 है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो यह है चंद्र की। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह इसका जो सती प्रथा है इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख भानुगुप्त का है। महल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है हमको ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन 59 है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो यह क्या था? राजा प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है हमको उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में प्राचीन मुद्रा माना जाता है। भारत में जो प्राचीन मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के माने जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में स्वर्ण मुद्रा सबसे पहले चलाई इंडो पैट्रियन ने। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए थे? सर्वाधिक शुद्ध सिक्के सोने के चलाए थे कुषाणों द्वारा। क्वेश्चन 65 है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सातवाहन सीसा। सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्राएं जो थी सीसे की बनी हुई थी। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? गुप्त काल में हुए थे। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। शुद्ध सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने और सर्वाधिक पैमाने में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो भी कुषाणों ने, और जो शीशे के सिक्के चलाए थे उस सातवाहनों ने। और सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए थे? वो हुए थे गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? रोमन सिक्के मिले थे अरिकमेडु से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैलचित्र के लिए। क्वेश्चन 70, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? वह जानते थे स्वर्ण भूमि नाम से। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? यह है लैटिन भाषा में रचित। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? यह लिखा गया है आपके अरबी भाषा में।
क्वेश्चन 74 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो यह था आपका मागध। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी, तो कब की थी? 518 ईस्वी से 522 ईस्वी से 522 ईस्वी की थी। 76 क्वेश्चन है आज का। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? यह हुआ है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। रबातक अभिलेख संबंधित है। रबातक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह किया था हेरोडोटस ने। किसने ब्राह्मी एवं ख्रोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि को उद्वाचित किया था जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? यह लिखी जाती है नंदनागरी लिपि। यह आज का आखिरी क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने 80 क्वेश्चन देखे, जिसमें हम लोगों ने कवर किया आज ऐतिहासिक स्रोत। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो आप लोग कमेंट कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।